ये मैं नीचे आ गया, बोर्ड में नहीं है। ये देखें साइज चेक करें आप इस जिन का, 22,000 टन का एक जिन और खड़ा हुआ है जी। इससे बूम निकल रहा है, ये बूम आ रहा है उसका, ये है बूम। ये इसके इंजन का मुंह है ना, यहाँ से ये कवर खुलेगा, जैसे मैंने आपको उसका कवर खोल के दिखाया था टायर शोल का। उस साइड पे सूरज है, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो व्हील लोडर है जो मैंने आपको आगे दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहतशिम रज़ा खोखर है एंड एज़ यू नो कि मेरे चैनल का नाम है व्हील्स एंड वंडर्स। इसमें मैं आपको जापान के हिडन जेम्स, हिडन प्लेसेस जो आम यूट्यूबर्स की और जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उनकी एक्सेस से दूर हैं वो दिखाता हूँ। और इसी के साथ साथ जो व्हील्स हैं उससे मुराद है यहाँ की हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, जापान की इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो आज उसी के तसलसल को जारी और सारी रखते हुए मैं मौजूद हूँ एक नो मैन्स लैंड में, बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच। आज है 17 नवंबर 2025 एंड सर्दियाँ आ चुकी हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है जहाँ मैं मौजूद हूँ। और मेरे इस टाइम बिल्कुल सीध में उस तरफ सूरज चमक रहा है और चमक दमक रहा है। 2 बज रहे हैं जिस टाइम दोपहर के, और आपको पता है कि सर्दियों की शामें बहुत छोटी होती हैं। आज मैं आपको जापान के 2 ऐसे यूनिट्स दिखाने जा रहा हूँ, 2 ऐसी मशीनें दिखाने जा रहा हूँ, एक व्हील लोडर, एक एक्सवेटर। ऐसी मशीनरी है ये जो अब बिल्कुल वो कहते हैं जापानीज में नाका नहीं, मतलब कि नापैद होती जा रही है, बहुत कम है। जब हम जापान में आए थे तो ये इस तरह की मशीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती थी और इसकी डिमांड भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा थी। इसमें से एक जो मशीन है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, उसका सारा जो है वो प्रीव्यू देता हूँ, इसका सारा इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके साथ साथ आपको जो इंटरेस्टिंग यहाँ के लैंडस्केप्स हैं ये भी दिखाऊँगा। अभी मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ एंड लेट्स गो। उस तरफ आप देख सकते हैं कि सूरज चमक रहा है और ये कुछ यहाँ की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं नज़र आ रहा होगा, दूर दूर तक कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। उस तरफ सामने आपको वो एक चिमनी से धुआं निकलता नज़र आ रहा है और वो सामने जो है तकरीबन यहाँ से कोई 10 किलोमीटर के फासले पे पहाड़ों से जब नीचे उतरेंगे तो सामने आबादी है। चलें जी हम पॉइंट पे आते हैं। मेरे सामने है इस वक्त WA300 कोमात्सु का व्हील लोडर। इस व्हील लोडर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो बहुत कमाल की हैं, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ये व्हील लोडर जो है ये बहुत पुराना है। इसकी जो ये जो इसका मेकर है वो कोमात्सु है। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस व्हील लोडर की ये इस साइड पे प्लेट लगी हुई है, इसे कॉशन प्लेट कहते हैं। सीरियल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है WA300-1। इसके साथ ही 11171 ये है। इसके नीचे कोमात्सु लिमिटेड जापान का ये जो तहरीर है वो लिखी हुई है। ये इसकी कॉशन प्लेट है। ये जो सामने इसका कैबिन है, ये कैबिन खोलें हम एंड आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है। बहुत इसका साइज़ जो जंबो साइज़ है तकरीबन 12,000 टन का है ये W300। ये मैं ऊपर आ गया हूँ इसके एंड ये देखें जी, ये इसका कुछ अंदर से इसकी सूरत हाल है। एंड यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये तकरीबन 7,915 घंटे चला हुआ जी ये व्हील लोडर। यहाँ इसकी चाबी लगती है जी, ये सारे इसके साथ जो गियर वगैरह हैं। और ये देखें लाइट शेड का भी इंतज़ाम है इसके अंदर। एंड ये सारा फ्यूल गेज की इंफॉर्मेशन और ये सारा इसका जो सर्विस मीटर है वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद ये इसका कैबिन है जी, और मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के उसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसकी हाइट क्या है। आप देखें, यहाँ से देखें इसकी हाइट, व्यू चेक करें। ये देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है एंड उस तरफ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए, वो सामने उस तरफ आबादी है, तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे आपने जाना है। ये जो जगह है ये इसके नीचे इसका इंजन है एंड इंजन जो है यहाँ इसका इंजन है, उस तरफ इसकी बैटरी लगती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी मज़ीद भी। यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ, शॉर्टकट लेता हूँ। ये देखें, ये कोई मजाक नहीं है, यह बिज़नेस भी बड़ा ज़ाहिर है ख़तरों का खिलाड़ियों वाला बिज़नेस है। इसमें सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, आपको इंस्पेक्शन भी खुद करनी पड़ती है। अच्छा, मैं अभी इसके टायर पे खड़ा हूँ एंड टायर पे खड़ा होके मैंने ये इसका इंजन का गेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर खुल गया, ओ भाई ये तो नहीं खुल रहा भाई, अब खुलेगा।
अब खुलेगा, अब खुलेगा। असल में मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं है। ये देखिए, ये कोई वो कहते हैं खाला जी का वाड़ा नहीं है भाई, बहुत हैवी है, बहुत ही वजनी है, बिकॉज मेरे पास कुछ सपोर्ट भी नहीं है। देखिए ये है इसका इंजन और ये सारी पाइपिंग वगैरह ये मैंने बंद कर दिया। आप इसकी सूरत हाल देखें कि इसकी सूरत हाल देखें। अभी मैं इसके टायर पे खड़ा हूँ, टायर शॉवल के। ये तकरीबन 1987 मॉडल है, अभी 2025 चल रहा है, 25 और 35 तकरीबन कोई 40 साल पुराना ये व्हील लोडर है, जिसके मैं टायर के ऊपर खड़ा हूँ इस टाइम। तो आप इसकी हाइट इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या बला है। WR300 1987 मॉडल है ये। और मैंने भी आपको इसके इंजन की तस्वीर दिखाई है। इसके ये मैं नीचे आ गया, यहाँ इसकी बैटरी होती है इसके पीछे। ये इसकी बैटरी है। इसके बैटरी टर्मिनल लगे हुए हैं। एक टर्मिनल ये देखें, ये टर्मिनल जो है ये उतरा हुआ है, ये माइनस का टर्मिनल है। ये जो है रेड वाला ये प्लस का टर्मिनल होता है। ये याद रखना अपनी, ये एजुकेशनल टिप। और किसी को बैटरी ना मिले WR300 की तो वो ये देखें, ये इसकी लाइट है, लाइट के बिल्कुल ऊपर इसकी बैटरी है। ये देखें, ये इसकी लाइट है, लाइट के बिल्कुल ऊपर इसकी बैटरी है। ये देखें 2.69 मीटर का इसका ये इसकी लेंथ है, ये पीछे वाली ये है। और ये भी अभी आपको मैंने खोल के दिखाया था, इसकी जो इंजन की गेज है। एंड ये देखें, ये यहाँ से टिल्ट करता है, ये जो इसकी जगह है यहाँ से टिल्ट करता है, ये घूमता है आगे आगे और मतलब राइट लेफ्ट होता है। और ये इसकी सारी, ये तो वो मतलब चढ़ने वाले स्टेप्स हैं इसके, ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ लिखी हुई हैं जापानीज में। ये देखिए, इसके टायर इतने अच्छी हालत में भी नहीं है और इतने बुरी हालत में भी नहीं है। ये आगे इसकी बकेट लगी हुई है जी। आमतौर पे जो बर्फ़ों के इलाकों में ज़्यादातर टायर शोवल व्हील लोडर, इसको व्हील लोडर भी कहते हैं, टायर शोवल इसे कहते हैं जापान में। टायर शोवल, व्हील लोडर या शोवल लोडर, ये इसके नाम है। ये इसकी बकेट आमतौर पे बर्फ़ों के इलाके में जहाँ बर्फ़ें ज़्यादा पड़ती हैं, मैं अभी जिस जगह मौजूद है यहाँ भी बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ ब्लेड भी यूज़ होते हैं। ये बकेट उतर जाती है, ये देखें यहाँ से बकेट उतरेगी, वहाँ से ना बकेट उतरेगी और इसके आगे, इसी के आगे ब्लेड लग जाएगा, इसी अटैचमेंट, यहाँ ये अटैचमेंट लगेगी ब्लेड की। एंड ये इसका सामने से कुछ इस तरह का व्यू है। ये देखें, साइज चेक करें आप इस जिन का। वो सामने ऊपर वो सी मार्क आप देख रहे हैं, उसके इसकी कंपनी का मार्क है, इसके खाइशा जो कंपनी होती है उसका नाम लिखा हुआ है या उसका मोनोग्राम है, उसका मार्क है ये। अब अगर इस तरफ आएँ तो मेरे सामने 22,000 टन का एक जिन और खड़ा हुआ है जी। ये वो जिन है जो गवादर में बहुत ज़्यादा गया है जी। ये गवादर में जब गवादर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी सी पैक की, तो ये मशीनरी 270 जो मेरे सामने खड़ी है बहुत ज़्यादा गई है पाकिस्तान। 220, 200 एंड 270, ये याद रहे कि इचिगाता होनी चाहिए -1, ठीक है। जो ये जो मशीनरी होती है, बाय द वे, ये मेरे पीछे जो शॉवल खड़ा है ये, और इस तरफ जो ये मशीन खड़ी है, ये पाकिस्तान में इसकी डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इन मशीनों के इंजन में कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, 22,000 टन है का जो इसका साइज़ है। ये इसकी बेसिकली ये नीचे इसकी सैंकाई है जहाँ से मशीन घूमती है ना, या ये जो ऊपर है यहाँ से इसका बूम निकल रहा है, ये सारा बूम यानी कि आर्म निकल रहा है इसका। और ये इसका कैबिन है, कैबिन के बिल्कुल साथ इस तरफ प्लेट होती है EX270 158, ये उसकी सारी हाइड्रोलिक एक्सवेटर, मॉडल, मैन्युफैक्चर नंबर, और ये हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी को लिमिटेड, टोक्यो जापान, ठीक है। ये इसके एक एक्टर हैं जी। आपने टायरों वाली मशीनें भी देखी होंगी जापान में, आमतौर पे ये एक्सवेटर चलती है जिसकी ये हाशियाँ होती हैं, जिसको ये टायर की बजाय इस तरह के कैटर लगे होते हैं, इस तरह की चेनें लगी होती हैं पाकिस्तान की, अगर आपको ज़ुबान में समझाऊँ। वो देखें ना जी, वहाँ से उसका सेंटर से बूम निकल रहा है, ये बूम आ रहा है उसका, ये है बूम, ये वो सामने इसकी बकेट है। अच्छा, इसके साथ भी डिफरेंट अटैचमेंट्स लग जाती हैं। अक्सर मशीनरी जो होती है उनमें पाइपिंग्स लगी होती हैं ये बूम के साथ साथ, जो आगे डिफरेंट अटैचमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। ये भी मशीन तकरीबन इतनी ही पुरानी है, तकरीबन 40 साल पुरानी है। ये देखें, ये इसकी राइट साइड है मशीन की। और अभी ये देखें, मैं जो जिस जगह पे हूँ, ये सामने देखें, ये इतने मेरे जूते अंदर चले गए हैं,
मैं आमतौर पे वाइट शूज़ पहनता हूँ फरमान मासूमीन के मुताबिक, तो वो अक्सर गंदे हो जाते हैं इस तरह की लैंडस्केप्स में। ये देखें सामने मशीन EX270 लैंडी, इसमें EX200 भी आती है 1-1, EX220-1 एंड ये देखें जी, ये साथ ये मैंने आपको दरवाज़ा खोल के इसका ये सारा जो इसका इंजन की स्पेसिफिकेशंस हैं ये सारी इस प्लेट पे लिखी हुई हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है जी। एंड पंप शम्प इसका सारा नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, अब मैं आपको इसका कैबिन के अंदर से मनाज़र दिखाता हूँ। ये मैं सपोर्ट ली और मैं चढ़ गया ऊपर। ये देखें जी, अंदर से कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये मशीन चली हुई जी 8,888 घंटे सर्विस मीटर में, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से ये इसके लेवर हैं जहाँ से मशीन आगे को चलती है, ठीक है जी। एंड ये यहाँ से जो ये साइड पे लीवर होते हैं दोनों, यहाँ से ऑपरेट होती है मशीन। मैं आपको इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको दोबारा बंद कर लेते हैं। अब ये देखिए मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ। ये देखें, ये इसके इंजन का मुंह है ना, यहाँ से ये कवर खुलेगा, जैसे मैंने आपको उसका कवर खोल के दिखाया था टायर शोल का, ये खुलेगा तो इसके इंजन का आपको इसका इंजन जो वाज़ेह और क्लियर नज़र आएगा। अभी मैं मशीन के ऊपर आ चुका हूँ, कैटर के ऊपर चढ़ के, जो चेनें हैं उनके ऊपर चढ़ के। ये भी एक बलाई है जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया 22,000 टन की जो है ना, वो ये 22,000 टन का जिन है। और ये देखें, ये कवर खुलेगा यहाँ से और फिर ये इसके साथ ही क्लिपर लगे हुए हैं कवर के ना, ये वाले, ये एक यहाँ से खुलेगा और एक वहाँ से खुलेगा। हमें वैसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना था कि इसका इंजन यहाँ होता है, इस जगह पे। ये देखें सेंटर से यहाँ से इसका बूम निकल रहा है जो कि वहाँ तक जा रहा है एंड तक। ये देखें, यहाँ ये सामने इस जगह पे यहाँ इसका फ्यूल डीजल लगता है इसमें, यहाँ इसका डीजल जाता है। ये देखें, ये यहाँ से उतर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ मशीन से रिलेटेड कुछ सामान वगैरह यूजेज का जो है वो रखा जाता है इसके अंदर। अक्सर इसके अंदर बैटरीज भी होती हैं। ये देखें बैटरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सामान का बॉक्स बना हुआ है, ये भी सामान का बॉक्स बना है, देखें सारा कुछ पड़ा हुआ अंदर। ये देखें, और ये इसकी बैटरीज हैं, ठीक है। ये देखें, और अब यहाँ से इसी कैटर से हम नीचे उतर जाते हैं। ये है इस मशीन का व्यू है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत बादल एंड जो सूरज चमक रहा है जी, ये इसका सामने से और साइड से व्यू है। ये देखिए उस साइड पे सूरज है, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो व्हील लोडर है जो मैंने आपको आगे दिखाया था। ये दो जो मशीनरी है, ये दो यूनिट्स जो हैं, एक का मेकर कमाट्सू है, एक का हिटाची है, एक एक्सीवेटर है, एक व्हील लोडर है। यह दिखाने का आपको मकसद ये था कि आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो आमतौर पे यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स नहीं दिखा सकते। एंड एज़ पर माई प्रॉमिस, मेरे चैनल का नाम भी व्हील्स एंड वंडर्स है, तो वंडर्स तो अभी तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। तकरीबन 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये व्हील्स की पहली वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियो भी थी, जो लोग इसका बिज़नेस करते हैं उनको वाकई इस चीज़ का इदराक होगा कि ये कितनी उनके लिए मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए शाहकार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।